नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का बलिदान दिवस 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के अनुसार भाजपा कार्यालय प्रांगण बोकारो थर्मल में वीर बाल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के चित्र पर उपस्थित जनों ने पुष्पांजलि और अरदास के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित निवर्तमान सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने सिखों के बलिदान का गौरवशाली इतिहास पर चर्चा करते हुए बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को नमन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष भरत यादव ने वीर बाल दिवस मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म और संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान देने वाले विश्व का सबसे कम उम्र के अमर बलिदानी को आजादी के बाद सरकार की गलत नीतियों के कारण इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन राष्ट्र का नवनिर्माण और संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें इतिहास में उचित स्थान और सम्मान दिया है, ताकि नई पीढ़ी उनके बलिदान का स्मरण कर प्रेरित हो। सिख समाज के प्रमुख गुरनाम सिंह के 9वें गुरु तेग बहादुर, उनके पुत्र सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का धर्म के बलिदान और मुगलों के अत्याचार पर विस्तृत चर्चा करते हुए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज वीर बाल दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत दिवस पर ये कार्यक्रम है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस उम्र में इनका शहादत हुआ, इतिहास नहीं है कि ऐसा इसके बाद कभी हुआ। और ये मुगल साम्राज्य के ज़माने का ही घटना है। इतिहास के पन्ना में नाना प्रकार की पढ़ाई होते गई और ये जो हमारे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह जो हैं, ये उस इतिहास के पन्ना में घूमते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको खंगालने का काम किया और उसी का नतीजा है कि आज हम 26 तारीख को बाल दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे सिख समुदाय के लोग यहाँ, हमारे मित्र भी हैं, सब लोग उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और बड़े विस्तार से जिलाध्यक्ष जी ने बताया भी। हम तो यही कहेंगे कि आज के दिन हम बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह बताए हुए रास्ते पर चल के ही अपने समाज का, अपने देश का और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। तो क्या इसको ये कह सकता है ना, जन्मदिन एक बार भरत जी भी साथ में थे, हम लोग गए हुए थे पटना और दिन था 24 दिसंबर और अटल जी का कार्यक्रम था। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि चूंकि अटल जी तो अब चले जाएंगे दिल्ली, तो जो 25 तारीख का इनका जन्मदिन है हम लोग आज ही एडवांस में मनाते हैं। जब अटल जी का बोलने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो लोग एक दिन पहले ही धरती पर पैदा करते हैं। कहने का मतलब है कहा ये तो हम ही लोग को मनाना है ना, इस देश की जनता को मनाना है, मनते रहेगा। की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो गुरु गोविंद सिंह जी के तृतीय और चौथे पुत्र थे। और दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद इन लोगों के शहादत को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन हम इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का घोषणा करके आज उनके शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। खुद दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भी एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित थे और आज उनके बलिदान दिवस को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में पूरे बोकारो जिला में भी मना रहे हैं। बोकारो जिला के सभी मंडलों में लगभग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत है उससे नई पीढ़ी को हम लोग अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं।
ताकि नई पीढ़ी जाने कि कैसे उन्होंने अदम्य साहस के साथ अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरित हो, नए लोग उनके बारे में, उनके अदम्य साहस के बारे में लोग जाने। और हमको लगता है कि बोकारो जिला में सभी स्थानों पर यह कार्यक्रम जो है तो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें अपने सिख समाज के जो भी प्रमुख लोग थे वो भी उपस्थित होकर के शहीद जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बारे में बहुत ही विस्तार से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। वी टाइम न्यूज़ के लिए अर्चना कुमारी की रिपोर्ट।